नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो चलिए इस वीडियो में हम मार्गदर्शन देखते हैं वायु तत्व राशि कुंभ को लेके क्या आता है। और ये है एक आम जो आपकी पर्सनालिटी है, जैसा आपका व्यक्तिमत्व है, उसको लेके। नीचे यहाँ पे बोला गया है, दिस एनर्जी इज फ्रीडम लविंग, रिबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। हाँ जी, आपको मतलब कहते हैं ना कि कोई आपको रोकेगा टोकेगा वो आपको पसंद नहीं। आप बहुत आपके मन के जैसे ही बर्ताव करना चाहते हैं। कोई आपको कहते हैं ना कि बंदी करके रखे कि भाई तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो, अरे ऐसे मत रहो, ये वो नहीं आपको पसंद है। आप ना एक फ्री स्पिरिट इंसान हो, ये बोला गया है। एट द सेम टाइम मतलब आप बहुत हिम्मतवादी हो, बहुत कहते हैं ना रिबेलियस हो कि भाई मतलब एकदम शक्तिशाली तो है ही, बट पर किसी का सुनते नहीं, ये नहीं, जो मन में आए कर देना, वैसा किसी से ना घबराना। साथ साथ लिखा है आइडियलिस्टिक हो। आपके ना कोई आइडल ज़रूर होंगे कि भाई मैं मतलब ये हो सकता है कि मुझे इनके जैसा बनना है, या फिर मतलब किसी एक नेक इंसान की ना पर्सनालिटी, व्यक्तिमत्व आपको बहुत कहते हैं ना एक विश्वास देती है, आत्मविश्वास देती है कि भाई मुझे इनके जैसे रहना है, इनके जैसे बनना है। टेक्नोलॉजिकल भी हो, हाँ भाई टेक्नोलॉजी पर आपका बहुत भरोसा है, मतलब आप लॉजिकल तो हो पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे भी ज़्यादा आपका होता है कि अच्छा कुछ नया है सीख लेते हैं, ये वो ऐसे सब। देखते हैं अगर आपकी सूर्य राशि कुंभ है तो क्या मौका आपके लिए क्या आया है। देखिए मेरे मुंह से क्या निकला और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटी। क्या आप ये संदेश, हाँ अब थोड़ा क्लियर है, रेडीनेस फॉर चेंज, कोई मौका आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और ये कहूँगी कि ये मौका ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र को लेके हो सकता है, तो मतलब बड़े मन से इसे ले लीजिएगा और उस वजह से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, आने वाला है, तो तैयार रहिएगा। और ये कहना चाहूँगी कि सूर्य राशि आपकी ये वो राशि है कि जब आपका जन्म हुआ था उस वक्त दिनांक क्या थी, उस वक्त कौन सी राशि थी, कौन सा महीना था, उस महीने के अनुसार कौन सी राशि है, वो हुई आपकी सूर्य राशि। अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो आपके लिए ये है, योर इनर वाइल्ड चाइल्ड अवेकन्स, फ्री स्पिरिट। जैसे कि मैंने अभी भी आपको एक आम व्यक्तिमत्व बताते हुए बताया, साधारण व्यक्तिमत्व, कि भाई आप बहुत फ्री स्पिरिटेड लोग होते हो। तो वही है कि आप हम सब में एक ना इनर चाइल्ड रहता है, हम सब में एक ना छोटा बच्चा रहता है, एक बचपना रहता है, जिस वजह से हम कभी ना वो इनोसेंस, एक इनोसेंस हम में सब में रहता है, एक जेन्युइननेस वगैरह हम सब में रहता है। और इसे ना कभी इस इनर चाइल्ड को है ना कभी वुंडेड नहीं रखना चाहिए, या उसे ना अनहील्ड नहीं रखना चाहिए। उस वजह से ज़िंदगी में ना बहुत इश्यूज हो सकते हैं कि आप हम ना ज़िंदगी के छोटे छोटे जो मज़े होते हैं ना वो भी हम लूट नहीं सकते। पर यहाँ पे तो ये बताया गया है कि आपका जो अंदर का वो एक छोटा बच्चा है ना, वो एकदम मतलब शैतानी बनने वाला है और वो अब एक हो रहा है, अच्छी बात है। पर कहूँगी थोड़ा काबू रखिए खुद पे। और इसके साथ साथ ये भी कहूँगी आपकी चंद्र राशि वो राशि है कि जब आपका जन्म हुआ था उस वक्त चंद्र जो है वो कौन से राशि में था, कौन से दशा दिशा में वगैरह था, वो उस पे ऊपर मतलब बेस्ड है कि आपकी चंद्र राशि कौन सी है। तो अभी हम ना टैरो में से देखते हैं क्या आपके लिए आता है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। अच्छा, दो कार्ड्स एक साथ आए हैं तो दोनों तो लेने ही वाली हूँ। तो ये आया है आपके लिए पहला कार्ड, किंग ऑफ कप्स। और इस कार्ड के साथ साफ साफ दिख रहा है आप लोगों का ध्यान कहीं और है। अब ये किंग है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई मतलब सिर्फ लड़कों के लिए, मर्दों के लिए है, नहीं, ये ऊर्जा है। तो ये लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए भी है कि आपकी जो एक पुल्लिंग ऊर्जा है ना आप में, कि हम सब में रहती है स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऊर्जा, चाहे आप मर्द हो या औरत हो, हम सब में वो दोनों ऊर्जाएं रहती है, हमारे भीतर होती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा इनका ध्यान कहीं और ही लग रहा है, शायद आपका ध्यान नहीं है। और हो सकता है कि उस वजह से ना आपके इमोशंस बैलेंस नहीं है। मतलब कैसा है ना, यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट कहना चाहूँगी कि आपकी राशि ऐसी राशि है ना कि आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, मतलब आप ना दिमाग से ज़्यादा चलते हो, ये है, आप दिमाग ज़्यादा लगाते हो हर एक काम में। और इमोशंस
का कोई अता पता नहीं रहता है। और ये जो चित्र मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो कहीं पे यही दिखा रहा है कि भाई आपके इमोशंस पे ध्यान दो थोड़ा, ये है वो भी उतने ही मायने रखते हैं। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों के लिए ना इमोशंस से मतलब इमोशनली सोचने की भी ज़रूरत पड़ती है, ये याद रखिएगा, ये कहना चाहूँगी। और मुझे ना ये बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं भाई कहाँ पे ध्यान है, मतलब कुछ तो आप ना राह देख रहे हो यहाँ पे पीछे कि ये नाव नाव भी दिख रही है, कुछ तो है जो आप बहुत देख रहे हो, वेट कर रहे हो वगैरह, ये मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। और हो सकता है कि इमोशनली आप बहुत ना उस वजह से अस्वस्थ महसूस करते होंगे, भाई कब आएगा, कब होगा, क्या होगा ऐसा। तो थोड़ा बैलेंस करो इमोशंस को, ये कहना चाहूँगी इस कार्ड के साथ। ज़रा हम दूसरे कार्ड से क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ऐसा आप क्या इतनी राह देख रहे हैं। देखते क्या होता है, क्या होता है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ना, आप सही वक्त का मौका देख रहे हो कि मेरा वो वक्त कब आएगा, मेरा वो सही वक्त कब आएगा कि मैं भी मतलब एक एक्शन लेना शुरू कर दूँ। या मतलब ये दूसरा मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि मतलब वो एक होता है ना कि ये मेरा मौका नहीं है करके, ऐसा कि मुझे कुछ और चाहिए, वो कब आएगा उसके लिए आप राह देख रहे हो कि आप तभी एक्शन में आ जाते हो। फिर से वही मेरे मुंह से निकल रहा है, एक्शन रिलेटेड ही कुछ तो आप राह देख रहे हो कि कब वो होता है, कब वो आता है, कब वो आती है, जो भी है, और मैं एक्शन के एनर्जी में आ जाऊँ। ये मुझे बहुत हद तक यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा कार्ड देखते हैं, सन कार्ड। देखिए आपके लिए क्या संदेश है। तो अभी मतलब मैंने जैसे कि अभी पहले ही कार्ड में आपको बताया कि आपको आपकी भावनाओं पे काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा बैलेंस कीजिए। अब बहुत आपके भावनाएं यहाँ ऐसे वैसे हो गए, तो अब ना ये कहूँगी अगर आपको पॉसिबल है तो जी हाँ, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस चित्र में, हरियाली में जाके बैठिए गार्डन में वगैरह, और सूरज के सामने हाँ मेडिटेशन कीजिए, योगा सूर्य नमस्कार कीजिएगा, प्राणायाम कर सकते हैं। इससे बहुत हद तक आपको शांति महसूस होगी। और आप ना खुद के भीतर जब चले जाओगे ना, इसी बहाने ध्यान लगाने के बहाने, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी बहुत से आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है ना, वो सब किस्सों से लेके मुझे यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, सकारात्मकता है। पर ज़रा एक ना हील कीजिए खुद को, हीलिंग की ज़रूरत है आपको। ये भी मुझे कुछ लोगों को लेके महसूस हो रहा है कि प्लीज़ खुद को हील कीजिएगा। और यही कहूँगी कि ये भी हो सकता है कि कुछ लोग मतलब आपका शायद हो सकता है कि आपका निजी जीवन मतलब आपका रूटीन ही ऐसा है कि आपको ना ऐसे कहते हैं ना कि हम जितना हम धूप में या सूरज की किरणों के अंडर घूमते वगैरह हैं, विटामिन डी उतना मिलता है वगैरह, तो हो सकता है उसकी भी कमी है कुछ लोगों में। तो थोड़ा सूरज में जाके बैठना शुरू कीजिएगा, उस सबको अच्छा महसूस भी होगा, आपको ना एक एनर्जेटिक भी फील होगा आपको बहुत ज़्यादा कि ये करना है वो करना है वगैरह ऐसा। मतलब अभी जैसे मैंने बोला ना, वो सही वक्त का आप इंतज़ार नहीं करोगे, आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे, ये कहूँगी मैं। इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करके देखती हूँ मैं। ये देखिए क्या आया, जस्टिस, फिर से मेजर अरकाना कार्ड, और ये भी एक मेजर अरकाना कार्ड ही है। तो दर्शकों, जब आप ज़रा खुद पे ध्यान दोगे, खुद पे फोकस करोगे ना, सब कुछ जो मैंने अभी इस कार्ड से संबंधित बोला, आपको फिर ना जस्टिस मिलेगा। ये मैं कहूँगी कि मतलब आप ही खुद बर खुद एक्शन में आ जाओगे। आपको ही मतलब अगर सामने मौका भी है ना, वो आप देखना शुरू कर दोगे। जो शायद आप इग्नोर कर रहे थे, अनदेखा कर रहे थे, वो खुद अपना देखना शुरू वगैरह कर दोगे, और उस वजह से आपको जस्टिस मिलेगा। काफ़ी अच्छा कार्ड आया था। चलिए,
तो इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी, आप कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना है, जो भी है, आपको ना टीम वर्क की ज़रूरत है। अकेले करने जाओगे, बहुत वक्त लग सकता है। टीम वर्क की ज़रूरत है। कोई अनुभवी है व्यक्ति, उनकी मदद ज़रूर लीजिएगा, इस कार्ड के साथ कहना चाहूँगी। और हो सके ना तो जो अभी जैसे कि आपके पहले वाले एक ओरेकल में भी आया, टेक्नोलॉजी के सहाये से आप कैसे और आपके काम को आसान कर सकते हो ना, वो देखिए। मतलब ना गधा मजूरी नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, ये कहूँगी इस कार्ड के साथ। ज़रूर धीरे धीरे ना आपकी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी, पर वक्त लगेगा, ये कहूँगी। और किसी एक्सपर्ट अनुभवी व्यक्ति से ही काम आपका करवाइए, या उनसे आप सीख लीजिए, या कोर्स वोर्स अगर हो सके तो कीजिए वगैरह, ऐसा ये कहूँगी मैं इस कार्ड के साथ। थोड़ा इसको हम क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या कहता है और ये कार्ड। ये देखिए दर्शकों क्या आया, मैजिशियन। तो मैंने बोला ना दर्शकों कि आपके ऊपर है, मतलब आप ही आपकी ज़िंदगी के जादूगर है। जो जब भी ये कार्ड आता है मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप ही आपकी ज़िंदगी की जादूगर है, और आप में वो सब काबिलियत है, वो सब स्किल्स है कि आप कर सकते हो। बस थोड़ा आपको ना स्मार्टली सोचना है, ये कहूँगी इस कार्ड के साथ। तो ये कुछ लोगों के लिए सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है ना, ये डेविल और इस इंसान को देख के, खामोखा आपके मन में कोई गलत ख्याल आ रहे हैं, गलत सोच आ रही है, खामोखाब आ रहा है, और उस वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको डरावने सपने तक आ रहे हैं, और इसलिए आपकी रातों की नींद खराब हो चुकी है। कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ कि ये खामोखाब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो है कि अरे क्या होगा, ये वो, मतलब जो डेविल थॉट्स जिसे कहते हैं ना, ये खामोखाब कुछ लोगों के लिए आ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है साफ साफ। और इस कार्ड के साथ मैं यही कहूँगी दर्शकों कि ये जो आपके ख्याल है ना, जो आपके नकारात्मक ख्याल जो आपको आ रहे हैं, इसको प्लीज़ हावी मत होने दीजिएगा, वरना ये आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देंगे। प्लीज़ इस पर कंट्रोल कीजिएगा। देखते हैं, हम टैरो से क्लैरिफाई करते हैं आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स एट अ टाइम चले आए हैं, और बैक टू बैक है। एक तो 7 ऑफ कप्स है और दूसरा 8 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले मतलब ये बहुत ही संबंधित ऐसे कार्ड्स आए हैं। 7 ऑफ कप्स मतलब हो सकता है आपके मन में ये ऐसे ख्याल खामोखाम जो आ रहे हैं, जो वो मतलब नकारात्मक से ख्याल है, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे ज़िंदगी में कितना मतलब सब खराब हो रखा है, कितना कुछ कुछ मुझे मतलब बहुत कुछ चीज़ों से डील करना है, मैं क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, उस वजह से आपको ये ख्याल आ रहे हैं। ये सबसे पहले यहाँ पे 7 ऑफ कप्स को देख के क्लियरली दिख रहा है कि बहुत सारे हो सकते हैं विकल्प भी है, और आप समझ नहीं पा रहे हो, आप चुन भी नहीं पा रहे हो, उस वजह से ये सब ख्याल आपको आ रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। इसके ऊपर का उपाय ये है 8 ऑफ कप्स, कि जहाँ ज़रूरत नहीं ना वहाँ पे आप फोकस किए जा रहे हैं दर्शकों, ऐसा नहीं करना है प्लीज़। कृपया जो चीज़ें, जो लोग, जो कुछ मतलब जो भी एक ना कहते हैं ना पूरा जो तमाशा मचा हुआ है, वो सब तमाशे की इतनी ज़रूरत भी नहीं है आपकी ज़िंदगी में, तो वो सबसे दूर हो जाइए, ये मैं कहूँगी इस कार्ड के साथ। आपको ना आपकी भावनाओं के बारे में सोचना है। यहाँ पे दिव्य शक्तियाँ हैं जो आपके साथ है, जो आपको देख रही है, देवदूत है। तो ऐसा भी नहीं कि आप अकेले हो।
बस कुछ एक्शंस आपको लेने की ज़रूरत है, मतलब जहाँ पे ज़रूरत नहीं ना उस वजह से आप इस ऊर्जा में है फ़िलहाल कि आपको मतलब बहुत ही डरावने सपने आते होंगे, या कहते हैं ना बहुत ही नकारात्मक ख्याल आते होंगे, ये वो सब कुछ, बस वो 7 ऑफ कप्स की वजह से। तो जो चीज़ें जिनकी ज़रूरत भी नहीं है उनसे कृपया दूर हो जाइए, अपने कॉर्ड्स को कट कीजिएगा, ये कहूँगी मैं। तभी ही धीरे 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 ये सपने आना भी बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई देवदूत आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दिव्य शक्ति आपको सपोर्ट कर रही है। मतलब ये कोई कनेक्शन सा हो सकता है कि मतलब आप रिश्ते में हो, डेट कर रहे हो, पर आप देख रहे हो ये दोनों पूरे पूरे कपड़े पहने हुए हैं। तो इससे साफ साफ दिख रहा है कि जितना खुल के बात करना चाहिए उतना आप नहीं हो। दोनों की तरफ से ये हो रहा है, ऐसा नहीं कोई एक ही बस छुपाई कर रहा है, या ऐसा नहीं है। दोनों की तरफ से यही हो रहा है कि आप खुल के बात नहीं कर रहे हो। ऐसे मत कीजिएगा दर्शकों, इससे आपका ही नुकसान है। ये याद रखिए, कहीं मतलब बात आगे बढ़ गई उसके बाद में आपको कुछ उनके बारे में पता चला, उनको आपके बारे में पता चला, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही कहूँगी कि ऐसा मत कीजिए, खुल के बात कीजिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि क्या कर सकते हैं आप। ये कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों इसलिए खुल के बात नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर हमने खुल के बात की तो ख़त्म हो सकता है, और उस वजह से कहीं पे ना आप दोनों मतलब कहते हैं ना एट द बैक ऑफ द माइंड ना एग्जॉस्ट हो चुके हो कि भाई क्या ये कि मतलब दबा दबा के बात कर रहे हो, मतलब खुल के बात नहीं कर पा रहे हो, इसकी तकलीफ आपको हो रही है और बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो कि वही मन में मतलब बोलना तो बहुत कुछ है, जानना तो बहुत कुछ है, पर हिम्मत नहीं हो रही, और यही सोच सोच के मतलब पूरे दब चुके हो। और आपको डर है कहीं पे, इस कार्ड के साथ कह रही हूँ कि कहीं कुछ मतलब गड़बड़ ना हो जाए। पर यहाँ पे ये देवदूत देख रहा है, देखिए, तो ऐसा नहीं होगा। वो बस देख रहे हैं कि आप कितने मतलब जेन्युइन हैं, ये है। और ये कहूँगी दर्शकों, एक तो ये माइनर अरकाना कार्ड है ये, तो ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर आपको उस वक्त के लिए लग भी सकता है ना कि कुछ ख़त्म हो गया, ये हो गया, ये देखिए कुछ शुरुआतें भी हो रही है। ये देखिए ज़रा, इसके साथ भी एक कार्ड आया जो मैं अभी दिखाती हूँ कि इसके साथ कुछ नया भी शुरू हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि जो आपके मन में वो डर था ना कि अरे कहीं कुछ ख़त्म ना हो जाए, ये नहीं हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा वैसा सब कुछ, तो हो सकता है कि भाई वो एक जो फेज़ था कि जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ शेयर ही नहीं कर रहे थे वगैरह, खुल के बात नहीं कर रहे थे, वो एक पल, वो एक लम्हा ना बीत जाएगा और आप एक दूसरे को एक नए नज़रिए से पहचानने शुरू हो जाएंगे, मतलब आपका रिश्ता और गहरा हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है ना, आप इस नज़रिए से क्यों नहीं सोचते कि भाई हो सकता है कि आप सामने वाले को ऐसा लग सकता है आपके पार्टनर को कि कम से कम इन्होंने बताया तो सही, छुपा के नहीं रखा। इस नज़रिए से देखिए ना। देखिए दूसरा कार्ड भी यही है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है कि ये कार्ड ना बोले तो भी कभी कभी ये मेंटल इनसिक्योरिटी को दिखाता है, क्यूरियोसिटी को दिखाता है, पर ये भी हो सकता है कि आपकी और अच्छे से बातचीत हो शुरू हो जाए। जो आप इतना दबा दबा के बात कर रहे हो ना, एक खुल की बातचीत शुरू हो सकती है, मतलब और भी अच्छा कुछ हो सकता है। ये है, बस यही कहूँगी कि आपको निगेटिव नहीं सोचना है। तो ये कार्ड है, मुझे बहुत ज़्यादा ये कार्ड देख के ऐसा लग रहा है ना कि भाई कोई है जो आपके पैसों को, नहीं सॉरी, जो खुद का पैसा बहुत ना फ्लॉन्ट करने की उनको, मतलब यहाँ पे ना मुझे दो ऐसे नज़रिए महसूस हो रहे हैं। तो पहला ये है
पैसा है, सब कुछ है, आप समझ नहीं पा रहे हो कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या मैं क्या करूँ इतने पैसों का, ये देख रहे हो आप, इतना देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, ये बात है। और कोई है जो आपके पैसों को कंट्रोल करना चाहता है या कर रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि इतना कमा के मैंने क्या किया, मैं खुद तो खुद के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहा या पा रही, ये पहला। दूसरा, आपको ऐसा लग रहा है, मतलब आपको ये कम लग रहा है कुछ लोगों को कि भाई मैंने इतना ही कमाया, ये जबकि ये यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भाई आपने इनफ कमाया है, आप कमा रहे हो, ये हो, आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये है, और अब वो देख ही नहीं पा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तीसरा, मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आप में ना काबिलियत है, आप में स्किल्स है, सब कुछ है, पर वो आप ना देख नहीं पा रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। थोड़ा देखिए, देखो आप में बहुत स्किल्स है, बात करने के स्किल्स हो सकते हैं, एक्टिंग स्किल्स हो सकते हैं, समझाने के स्किल्स हो सकते हैं, प्रेजेंटेशन करने के स्किल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कि आप में वो हीलिंग के स्किल्स है, जो भी हो, वो आप देख नहीं पा रहे हो। मतलब बहुत ज़्यादा इस कार्ड को देख के मुझे एक ही बात महसूस हो रही है, जबकि ये पेंटिकल्स का ही कार्ड है, कि फिर आपके करियर को लेके हो चाहे, या फिर आपके पैसों को लेके हो, कुछ तो है कि आप ना कम समझ रहे हो कि नहीं ऐसे नहीं। और ये यहाँ पे दिखाना चाह रही है ये औरत कि भाई देखो, तुम्हें ये स्किल है, भाई तुम ये कमा सकते हो, तुमने बहुत कमाया है, ये वो, ऐसा ज़रा उठो, ऐसा ऐसा, ये मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो आपके निजी जीवन से जोड़ के इसे आप ले सकते हो। देखते हैं इसका हम क्लैरिफिकेशन हमें क्या आता है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, और अभी थोड़ी देर पहले यही कार्ड आया आपके लिए, फिर से इसका क्लैरिफायर भी नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। तो अपना मतलब सब कुछ है आपके सामने है, आपको मतलब सीधा सीधा दिख रहा है, सब कुछ है आपके सामने है। सॉरी, आप देख नहीं पा रहे हो ढंग से, खामोखा परेशान हुए जा रहे हो, खामोखा, जो मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले बोला। तो प्लीज़ थोड़ा नज़रिया बदलिए, थोड़ा पॉजिटिव सोचिएगा, ये कहूँगी इस कार्ड के साथ, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। और भी क्लैरिफायर लेती हूँ। ये देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, मौका है आपके सामने या आ सकता है, बस आपको नज़रिया बदलना है। अच्छा मौका है, स्लो होगा पर होगा ज़रूर। आपको कुछ चीज़ों को लेके, आप ज़िंदगी में आपको कुछ चीज़ों को लेके ना फर्म होना है, आपको ना डिसीजन बना के आगे बढ़ना है, यही इसके क्लैरिफायर्स आ रहे हैं। बस आप ना वो देख नहीं पा रहे हो, कम समझ रहे हैं आपको सब कुछ, की मैं हो सकता है मैंने उतना कमाया नहीं, मैंने उतना करियर नहीं बनाया, मैं इतना पढ़ा लिखा या पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बस आप ना खुद को ही कम समझते जा रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, आप में वो काबिलियत है, आप में वो सब कुछ है, तो थोड़ा जान लीजिए। तो ये एक लवर्स का कार्ड आया हुआ है, और इस कार्ड के साथ साफ साफ दिख रहा है फिर से यहाँ पे कोई कनेक्शन है, पर ये बहुत ज़्यादा कनेक्शन ऐसा है ना कि मतलब ये कहूँगी, अगर आप सीरियस हो और आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर शादी करेगा, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, पर ये जो यहाँ पे डेविल है ना, ये बहुत साफ साफ आपको बता रहा है कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपके साथ है। तो थोड़ा संभल के रहिए। आपको ऐसा लग सकता है कि मतलब कि हाँ ये पार्टनर है, मेरे साथ शादी करेंगे, ये करेंगे, नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए यहाँ पे है। और कुछ लोगों के साथ ये मुझे म्यूचुअल लग रहा है कि आप दोनों जानते हो कि आप दोनों भी खुद की ज़रूरतें पूरे करने के लिए यहाँ पे हो। मैं इसका ज़रा क्लैरिफायर देखना चाहती हूँ उनके लिए जो सीरियसली ले रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके पार्टनर सिर्फ कुछ ज़रूरतों के लिए उनके साथ है, उनके लिए मैं क्लैरिफायर ले रही हूँ। कितना संबंधित कार्ड आया है, तो आप उनमें से हो
जो जिनको ऐसा लगता है कि हाँ मेरी पार्टनर या मेरा पार्टनर तो सीरियस है, सब कुछ है प्यार में, तो ये सब कुछ मतलब करना भी पड़ता है वगैरह, अगर ऐसे समझ में हो तो आपके लिए देखिए क्या आया, हर्मिट। यहाँ पे आपको क्या करना है, खुद के भीतर जाना है। बहुत मतलब आप कितने महीनों से कितने साल से एक साथ हैं मुझे नहीं पता, पर आपको खुद के भीतर जाके कुछ चीज़ों पे गौर करना है दर्शकों, कि क्या है क्या नहीं, सच में ऐसा है क्या कि जो आपको लगता है कि हाँ ये आपसे ज़िंदगी आपके साथ बिताएंगे, ये वो सब कुछ, ये आपको खुद को गौर करना है। खुद बर खुद आपको जवाब मिलते चले जाएंगे। अगर आप बाहरी मतलब ऐसे सब यहाँ पे जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, या जब आप देख रहे हो कि हाँ यही मेरा जवाब है, मेरा पार्टनर इतना सब कुछ मुझसे चाहते हैं, तो मतलब है ये वो नहीं, आपको खुद के भीतर जाके वो जवाब ढूंढने हैं, आपको मिल भी जाएंगे कि आपके पार्टनर आपको लेके कितने सीरियस है कितने नहीं है, ये कहना चाहूँगी। काफ़ी अच्छा कार्ड है, पर यहाँ पे मुझे दो ऐसे सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। एक तो अगर आपने अच्छी मेहनत की है, मतलब अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे नज़रिए से हमेशा मेहनत की है, तो जी हाँ आपकी ज़िंदगी में पैसों को लेके जस्टिस आने वाला है, पैसों को लेके आपके साथ न्याय होने वाला है, आपके पास पैसा आएगा। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के साथ, उनके साथ हो सकता है कोई उनकी कार्मिक सिचुएशन शुरू हो जाए या शुरू है, जहाँ पे पैसा लगेगा, जहाँ पे पैसा लगने वाला है, मतलब ये कर्मा रिलेटेड टू मनी हो सकता है। तो देखिए आप कैसे इसको जोड़ सकते हैं, इसका क्लैरिफायर देखते हैं क्या आता है। द हैंग्ड मैन आया है। देखिए जैसे कि मैंने कहा है, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के को, जैसे मैंने उनको बताया कि मतलब ऐसी आपकी परिस्थिति आएगी या है, आ सकती है, या फिर कि जहाँ पे पैसा लगेगा, ये रिलेटेड टू पैसा, कोई तो कर्मा साफ साफ नज़र आ रहा है। और ये उसका क्लैरिफायर है हैंग्ड मैन, कि आप शायद बहुत तभी ना स्टक महसूस करोगे, आप ऐसा आपको लगेगा ना कि भाई क्या ही करे। तो यहाँ पे ना आपको एक नया पर्सपेक्टिव देखना है कि आप क्या अलग कर सकते हो, कोई नई दिशा चुननी है, ये उसके ऊपर उपाय है, ये कहना चाहूँगी। और इसीलिए ये हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। या फिर अभी भी आप शायद अटका महसूस कर रहे हो, तो ये उसके ऊपर उपाय है कि कोई नई दिशा ढूंढनी है। और जो लोग जिनको मैंने लेके ये बोला कि पैसों को लेके आपके साथ न्याय होगा, कि आपने बहुत अच्छी मेहनत की है सकारात्मक नज़रिए से वगैरह, तो आपको भी अगर हो सके तो कोई एक नया ऑप्शन, नई दिशा देखिए कि आप कैसे पैसे को कमा सकते हैं, ये आपको बताया जा रहा है इस कार्ड के साथ। और इसके क्लैरिफाई बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है कि समझ नहीं पा रहे थे क्या करना है क्या नहीं, पर अभी आपने ही सोच लिया है कि नहीं बस बहुत हो गया, जो मेरे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है वो निकलनी चाहिए, और अभी जो सच है वो मेरे सामने आना चाहिए। ये आपने खुद ने ही तैयार कर दिया है, और आपने एक कहते हैं ना इनिशिएटिव ले लिया है कि आप एक कदम आगे बढ़ रहे हो। और इसलिए यहाँ पे चांद नहीं, यहाँ पे सूरज है। देखिए कि अभी आपको क्लैरिटी वगैरह मिलेगी। यहाँ पे पानी दिख रहा है, तो इमोशंस पे भी है कि भाई काबू आएगा। बहुत अच्छा कार्ड है कि आप खुद बर खुद ही आपके मन में आया कि नहीं बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया, बहुत कन्फ्यूजन में रह लिया, अभी खुद को ही कुछ ना कुछ करना है। बहुत अच्छा कार्ड है। इसका मैं क्लैरिफायर देखती हूँ। इसका क्लैरिफायर काफ़ी खूबसूरत आया है, किंग ऑफ कप्स। तो आपके भावनाओं पे सबसे पहले तो काबू पाइए, और फिर आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। या फिर जब आपने अभी ये कदम उठाया है ना, आपकी भावना, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे इमोशंस भी काबू में मुझे लग रहे हैं, तो यही होगा कि आप इस ऊर्जा में आओगे। क्योंकि यहाँ पे किंग लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं ये सिर्फ लड़कों के लिए, मर्दों के लिए, ये सबके लिए है। तो आप आपकी एक ऊर्जा में, आपकी एक पावर में आते हुए मुझे दिख रहे हो। बहुत अच्छा कार्ड है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको खुद को ही कदम उठाने की ज़रूरत है, आपको ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वो जो पट्टी एक आपकी आंखों पे बंदी है ना, कि भाई मैं ही सच्चाई देखने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, या मैं ही देखती हूँ कि कौन सा पर्याय विकल्प अच्छा है, ये वो, ये आपको करने की ज़रूरत है। और इसी अच्छे अच्छे कार्ड के साथ मैं इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।